अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के हवाले से है। हमने लास्ट लेक्चर में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या चीज़ है और उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आज हमने पढ़ना है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन डोमेन, the people involved in the against organizations developing the requirement। ठीक है, इसमें जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें ये डिपेंड करता है एक्चुअली एप्लीकेशंस की डोमेन पे और उन लोगों पे जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम देखेंगे डिज़ाइनर हैं, डेवलपर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, इसके अलावा स्टेक होल्डर्स हैं, जो चीज़ें भी हैं पीपल्स इन्वॉल्व, और उसके अलावा और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो उस रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ जेनेरिक एक्टिविटीज़ कॉमन टू ऑल प्रोसेस। रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन क्या चीज़ है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है। इसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर प्रोसेस के अंदर यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे। सो इनको ज़रा हम देख लेते हैं। इसका अगर एक्सपीरियल व्यू देखें तो हमें पता चलता है यहाँ पे कि रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन जो है इसकी डेवलपमेंट है, या इसके अंदर हम कह सकते हैं डिस्कवरी है, एडिड थिंग्स हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। और रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन क्या चीज़ है, सिस्टम रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, यूज़र और स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट जो कि बहुत डीप है, वो कैन सी इट। उसके बाद यूज़र रिक्वायरमेंट, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन। और सेम एज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, कौन कौन इसको वैलिडेट करता है। प्रोटोटाइपिंग क्या है, उसका फंक्शंस, उसके काम करने का तरीका, उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। रिव्यूज़ क्या चीज़ें हैं और फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर आती हैं। इसका स्पिरिट व्यू अगर हम देखें तो हमें पता चलता है ये पोर्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए, ये उसकी एलिस्ट्रेशन या उसकी डिस्कवरी के लिए है, और ये जो है उसकी वैलिडेशन के लिए, ये पोर्शन जो है उसकी वैलिडेशन के लिए है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा देखते हैं। रिक्वायरमेंट स्टेशन एनालिसिस क्या है, समटाइम्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट स्टेशन और रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, involve technical staff working with customers to find out about the applications domain, services that system should provide and the system operations constraint। इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें टेक्निकल स्टाफ है जो उसके अंदर वर्क कर रहा होता है और कस्टमर के साथ उसकी डीलिंग होती है, टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन डोमेन। उसके बाद सर्विसेज हैं जो कि सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसके ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए। दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, स्टाफ वर्किंग और उसके बाद सर्विसेज, ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद मे इन्वॉल्व एंड यूज़र्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स इन मेंटेनेंस। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर स्टाफ वर्किंग और सिस्टम सर्विसेज के अलावा इसके अंदर एंड यूज़र्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन क्या है। Requirement station software engineering work with a range of system stakeholders to find out about the application domain, the services that the system should provide। ये देखिए वही बात आ गई अगेन जो भी थोड़ी देर पहले हमने की। एक तो उसके अंदर वो वर्किंग स्टाफ है और दूसरा उसकी सर्विसेज है जो सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हैं। हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, उनके अंदर रहते हैं। स्टेजेस के अंदर इंक्लूड है, उसमें डिस्कवरी होगा, क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन है और नेगोशिएशन है। डिफिकल्ट वर्ड जो कि प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसके अंदर फर्दर ये है। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन क्या है। स्टेक होल्डर्स डोंट नो अबाउट दे रियली वांट व्हाट दे रियली वांट। स्टेक होल्डर्स को एक्चुअली एग्जैक्टली ये नहीं आइडिया होता। इसके अंदर ये प्रॉब्लम जो आ सकती हैं वही हो सकती हैं। स्टेक होल्डर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स इन देयर ओन टर्म्स। जो स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल एंड यूज़र है, वो कहता है जी मुझे ये चीज़ इस तरह से चाहिए। अब वो उस तरह का मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में एग्जैक्टली जो उसके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो कैन से जो डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, उसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो अपनी टर्म्स और अपनी जो है वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा होता है। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब एक से ज़्यादा अगर लेट से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी कमिटमेंट हुई है तो उसमें एक मैनेजर कोई और चीज़ चाहता है,
दूसरा को एक कहता है कि सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाओ, दूसरा कहता है इस तरह से बनाओ, ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट चेंजिंग ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस, जब एनालिसिस हो रहा है उसके दरमियान अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, ये एजाइल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। जिस वक्त हम एजाइल प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर एजाइल प्रोसेस, प्लेन ड्रिवन में तो पहले से हम ले लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर काम कर लेते हैं। लेकिन ये सारा एक्चुअली जो इंक्रीमेंटल प्रोसेस है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर। अच्छा, रिक्वायरमेंट स्टेशन एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है इसका? नंबर 1 रिक्वायरमेंट डिस्कवरी है, ठीक है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 उसकी प्रायोरिटाइजेशन है और नेगोशिएशन है। उसके बाद नंबर 4 पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है जिसको ये फॉलो करता है जी। नेक्स्ट प्रोसेस एक्टिविटीज़ क्या चीज़ है इसमें? रिक्वायरमेंट डिस्कवरी है, रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन है, प्रायोरिटाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वही जो अभी डायग्राम में हमने ऊपर स्टडी की है। ये क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? इसकी फर्दर है इंटरेक्टिंग विद द स्टेक होल्डर्स है, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन है, ग्रुप रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, प्रायोरिटाइजेशन है, प्रायोरिटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स हैं, किसको प्रायोरिटी देनी है और किसको सेकंड रखना है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में और कि नेक्स्ट राउंड में हमने इसके साथ क्या करना है। रिक्वायरमेंट डिस्कवरी क्या चीज़ है? प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायर्ड एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट डिस्कवरी ये है कि जो सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करना कि वो जो पहले से सिस्टम मौजूद है वो क्या काम करता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी गैदरिंग करना। उसके बाद इंटरेक्शन विद द सिस्टम स्टेक होल्डर फॉर मैनेजर्स टू एक्सटर्नल रेगुलेटर सिस्टम नॉर्मली हैव रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना, रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स के चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। हमने ये पीछे देखा था स्टेक होल्डर्स की टाइप्स में जाके हमें पता चला था। अब इंटरव्यू में क्या चीज़ है? फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू द स्टेक होल्डर्स आर पार्ट ऑफ द। अब इंटरव्यू का मतलब है जान पहचान करना, उसके व्यू लेना, ठीक है। इंटरव्यू मतलब व्यू लेना उसके साथ जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट करने जा रहे हैं, जिसका सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं आप, उसके साथ उसका व्यू लेना, उसके साथ आपकी बातचीत और वो क्या चाहता है वो क्या नहीं चाहता, ये सारी चीज़ें दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। उसके बाद है इफेक्टिव इंटरव्यूइंग क्या है? टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग पहले देख लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इसमें क्लोज इंटरव्यू हो सकते हैं बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, के पहले से जो उनसे लिए गए क्वेश्चंस हैं उनकी बेस पे उसके साथ एक इंटरव्यू हो सकता है यूज़र के साथ या फिर स्टेक होल्डर के साथ। ओपन इंटरव्यू वे वेरियस इश्यूज एंड एक्सप्लोर विद द स्टेक होल्डर्स, ये एक दो तरह से इंटरव्यूज। क्लोज इंटरव्यूज और क्लोज इंटरव्यूज कंसिस्ट करेगा आपकी लेट्स सपोज एक डिज़ाइनर है और जो यूज़र के दरमियान उसका वो इंटरव्यू जो मेन चीज़ें या वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर अवेलेबल है, आप सॉफ्टवेयर में क्या चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, इस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा सिस्टम अवेलेबल है आपके पास, ये चीज़ें। और एक हो सकता है जो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ओपन इंटरव्यू। इफेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है? बी ओपन माइंडेड, पहली रिक्वायरमेंट है उसकी शुड बी ओपन माइंडेड, prompt to their interviews to get discussions going using springboard questions, ठीक है। रिक्वायरमेंट बहुत मतलब ये कि आप क्वेश्चनिंग के दरमियान, क्वेश्चन आंसरिंग के दरमियान आपका अच्छा इंटरव्यू ये है कि आप सारी चीज़ें खुल के बयान करें स्टेक होल्डर्स के साथ, वेदर दे आर विलिंग टू वर्क और नॉट। उन दोनों फॉर्म में आपने उनके साथ खुल के बात करनी है ताकि आपका जो उनके साथ बात हुई है, उनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ हो, जिसको आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, दे मस्ट बी गुड, जाके उसके अंदर किसी किस्म को भी बाद में प्रॉब्लम ना आए जी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम स्टडी करते हैं।